नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राजा, केडी स्टडी बाय, आपका अपना यूट्यूब चैनल केडी स्टडी बाय राजा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस मैथ्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम की डेट क्या हो गई है, अनाउंस हो गई है। और दिल्ली पुलिस का पेपर कब होना है, दिसंबर में होना है। इसलिए हम आपके लिए नई पहल लेकर आए हैं। ये पेपर आपको डेली शाम को 9 बजे लाइव मिला करेंगे मैथ्स के, और टोटल जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं एक तो वो मिला करेंगे, उसके साथ साथ हम इसमें 20 सेट और एक्स्ट्रा अपने पास से करवाएंगे, तो लगभग 30 to 40 सेट आपके हो जाएंगे। और उनको हम क्या कराएंगे, आपके एग्जाम तक आपको कवर कराएंगे। आप जैसे मैथ्स के पैट करेंगे उसी के साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, रीजनिंग के भी पेपर मिलेंगे, जीएस के भी मिलेंगे, और आपको आपके कंप्यूटर के भी मिलेंगे। तो हमें क्या करनी है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है। धीरे धीरे हम आप चीज़ों को पढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, और जल्दी ही हम आप लोगों के लिए एक दिल्ली पुलिस का बिल्कुल फ्री बैच अनाउंस करने वाले हैं। मैं 1-2 दिन में ही आके आपको लाइव उसका अनाउंसमेंट करूंगा, और वो बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। एक से एक अच्छी फैकल्टी उसमें आपको पढ़ाएगी, लाइव क्लास देगी, बिल्कुल फ्री। हम वादा करते हैं, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारी पूरी टीम है 10 से 12 लोगों की, जो आपके आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम को क्या कराएगी, कवर कराएगी। चलिए आज की क्लास मैथ्स की प्रीवियस ईयर पेपर दिल्ली पुलिस को आगे बढ़ाते हैं और सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, A can do a work in 40 days and B can do the same work in 50 days. They work together for 5 days but then later be left. In how many days will A alone complete the remaining work? चलिए A से कंप्लीट करवा देते हैं बचे हुए काम को। अब देखो, सवाल ने कहा कि A किसी काम को कर देता है 40 दिन में, B कर देता है 50 दिन में। हमने क्या किया, टोटल वर्क देखा। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम कितना आया, 200। 40 पंजे 200 और 50 चौके कितने होते हैं, 200 होते हैं। सवाल ने कहा दोनों काम करना शुरू करते हैं। दोनों कितना काम करते हैं मेरे भाई, 9। और दोनों काम करते हैं और उन्होंने एक साथ केवल मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो 9 × 5 कितना काम कर दिया मेरे भाई, 45। काम कितना था, काम था 200, तो काम रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा 155। ये क्या है, ये जो 155 बचा ये रिमेनिंग बचा जब बी छोड़ के चला गया। तो जब 2 लोग थे ए और बी, उनमें से एक बी चला गया तो बचेगा कौन, अकेला ए। और अकेला ए कितनी रोटियां खाता है, 5 रोटी। तो 155 रोटियों को 5-5 करके 31 पंजे 155 होते हैं। 31 डेज में क्या कर देगा, 31 डेज में कंप्लीट कर देगा। और ऑप्शन नंबर तीसरा हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13 सही 1/2% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपए बढ़ जाता है। लेकिन हमने यहां देखा दर कितनी बढ़ी, दर बढ़ी मेरे भाई 4.5%। 4.5% का मतलब 9/2, 9/2 का मतलब फिर 4.5, 4.5%। लेकिन वो दर रुपए में कितनी बढ़ रही है, रुपए में बढ़ रही है 3690। कितनी, 3690। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ 1% की वैल्यू लूंगा तो मैं यहाँ पॉइंट से यहाँ 0 बढ़ा लूंगा, और 45 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 9 चौक 36। हाँ, कितनी बार काट सकते हैं इसको, 9, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 8 बार हो गया। और 45 दूनी 90, इसको हम 820 बार काट सकते हैं। तो हमसे कहा
कि मूल धनराशि कितनी होगी, और मेरे भाई आपको पता है कि मूल धनराशि कितनी होती है 100%, और 100% की वैल्यू, जब 1% की वैल्यू कितनी है 820, तो 100% की वैल्यू 2 जीरो और बढ़ा दीजिए तो कितनी होगी 82,000 रुपये। इसका क्या होगा, मूलधन होगा, मूल धनराशि होगी। समझ पाए होंगे मुझे उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने में और वहां से आने में कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे और 20 मिनट लगते हैं। जबकि जो 3 घंटे 20 मिनट हैं उसमें से यदि वह दोनों ओर से क्या ले, सवारी, रिक्शा ले, घोड़ा बग्गी ले, ट्रैक्टर ले, गाड़ी ले, रेल ले, जो उसका मन करे वो ले, तो उसको 2 घंटे का कम समय लगता है। तो कितना लगता है, 1 घंटा 20 मिनट। जब 1 घंटा 20 मिनट लगेगा, 1 घंटा 20 मिनट में कितने मिनट होते हैं, यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए गए जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा, 80 मिनट, और 80 मिनट का आधा समय कितना होगा, 40 मिनट। कितना मिनट, 40 मिनट। तो मेरे भाई जब से हम 40 मिनट माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट में वो उस दूरी को कवर करेगा। और 2 घंटे 40 मिनट सवाल का ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का क्या है, बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। अगले सवाल पर चलते हैं। यदि दो संख्याओं का मतलब एक संख्या x एक संख्या y, हमने x को y से भाग दिया तो हमें शेषफल जो था, भागफल जो था वो कितना मिला, 16। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। जब y की वैल्यू 16x है और 1x ये है तो उन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, और उन संख्याओं का गुणनफल का मतलब x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा कितना, 16x²। कितना हो जाएगा, 9216। 16 से काटेंगे, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112, 16 576 हो जाएगा। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 24। जब x² की, सॉरी x² नहीं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। x की वैल्यू 24 होगी तो दोनों का अंतर पूछा है। ये अगर ये 16x है और ये x है तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 15x। और 15x मतलब 15 गुणा 24, तो आंसर हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 20 और 60 80, 380 आप इस सवाल का आंसर लगा सकते हैं। पक्की बात है 380 आएगा। चलिए ऑप्शन 380 क्यों आएगा, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 360, सॉरी 360 ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ रही होंगी बातें जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल लिखा है, अ सम ऑफ मनी 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयर अमाउंट्स टू रुपीज इतना एंड ऑफ 1 ईयर। अब इसने कह दिया कि हम इसको हाफ ईयरली पे लगाते हैं, तो रेट का आधा कर दो, रेट का आधा 5% टाइम डबल, तो 5% 2 साल का CI कितना होता है, आपको पता नहीं, सक्सेसिव लगा दो, ये हो जाएगा आपका 10.25। 5 + 5 5 + 5 + 5 × 5/100, वही वाला a + b + ab/100 है ना। तो ये हो जाएगा 10.25%। अब ये 10.25% आ गया क्या, CI। प्रिंसिपल कितना रहा, प्रिंसिपल रहा 100, ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 10.25, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरे भाई 110.25, लेकिन पैसा कितना हो रहा है 20,947.5। अब आप क्या करिए, यहां से पॉइंट हटा लीजिए तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यहां से पॉइंट हटा लीजिए नीचे कितना लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए। 10 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा। अगर आप इसको अब आगे काटेंगे तो यहां से आप निकाल लेंगे कितने परसेंट की वैल्यू, 1% की वैल्यू, और जो 1% की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 190 आएगी। कितनी, 190। यहां से 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 190। अब 1% की 100 वैल्यू 90 है तो 100% यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ा दो, 19,000 हो जाएगा। तो उसने कहा 4 सही 1/2, 4 पंजे 20 और 2 22/5, तो PRT/100 होता है SI निकालने का फॉर्मूला। 19,000 रुपए है, इसका 3 गुना ब्याज दर का, ब्याज दर कितने परसेंट है, 10, 10 का 30%, 3 गुना 30% बटे 100 गुणे में 22/5, 5 छिक्के 30, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, 6 दूनी 12, 12, 16 पंजे 80
19 पंजे 95, 25,080 इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज मिलेगा आपको 25,080। समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है बोर्ड पर दिखा सवाल आपको समझ में भी आया होगा और आप लोग इसको समझने का क्या कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को आपके समक्ष क्या करते रहेंगे, प्रस्तुत करते रहेंगे और आप उन पर क्या करते रहिए, गौर फरमाते रहिए। अब हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, दो छात्रों ए और बी पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपये का भुगतान किया। ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120%, यानी कि अगर ये ए है ये बी है, अगर इसको 100 रुपये मिलते हैं तो इसको कितना मिलेगा, 120। यानी कि अगर इसको 100 मिलेंगे तो इसको मिलेंगे 120। अब 120 मिलेंगे तो 20 सिक्के 120 होते हैं और 20 पंजे 100 होते हैं, तो दोनों को कितने मिले, 11, और 11 की वैल्यू कितनी है, 4400। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो बी को कितनी राशि रुपए में भुगतान किया गया, बी को किया गया 5, तो बी भैया मेरा 5 रोटी खाता है, जबकि एक की वैल्यू 400 है, तो 5 गुणा 400 2000, यानी कि 2000 हो जाएगा। और 2000 का आंसर आप लगा दीजिए और अगले सवाल पर बढ़ जाइए। समझ में आ रही हैं बातें? समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और आप करना क्या चाह रहे हैं? अगले सवाल पर चलते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की कितनी छूटें हैं, 3 छूटें हैं। उसके बाद भी उन्हें कितने रुपए मिलते हैं, 2230 रुपए मिलते हैं। तो इनका क्या करिए, आप उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, यानी कि मार्क्ड प्राइस पूछा है, एमपी हमसे पूछा है। अगर आप इनका एमपी बता रहे हैं, आप इनका क्या बता रहे हैं, एमपी बता रहे हैं, तो आप कुछ मत करिए, आप केवल वैल्यूज को पुट करते रहिए। आप जब वैल्यूज को पुट करते रहेंगे तो एमपी बताना है, 15% की छूट दे दी, 15% का मतलब 3/20, 20 में से 3 की छूट दे दी तो 17/20 गुणा 20% की छूट दे दी, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 में से 1 की छूट दे दी तो 4/5। ऐसे ही हमने 18% की छूट दे दी, तो 18/100 का मतलब हो गया आपका 9/50। 9 दूनी 18 और 2 से 50 बार, तो 9/50। 50 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 41। 41/50 और ये पैसा कितना बचा, 2230.4। आप कुछ मत करिए, नीचे 10 लिख दीजिए, पॉइंट को यहां से कर दीजिए गायब, और बस आप इसको क्या कर दीजिए, अब आप इसको कर दीजिए काटना शुरू। जब इसको काटना शुरू करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है, जब आप इसको काटेंगे कितनी बार, देखो 4 से काट लीजिए 5 बार, 4 पंजे 20, ठीक है। ये 0 से आपकी 1 0 कट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगे जाएंगे 41 से ये वैल्यू कट जाएगी। तो जब आप एमपी की वैल्यू पे जाएंगे, यानी कि एक्स या एमपी जो भी निकाल रहे होंगे, तो वो आपका आ जाएगा कितना, काट लेना आप इसको, तो आप मेरे हिसाब से तो एमपी जो है वो आना चाहिए कितना, 4000। मार्क्ड प्राइस कितना आएगा, 4000, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है, द प्रॉफिट अर्न ऑन आर्टिकल इज 120%। अब ये 100 है तो ये कितना है, 120। 20 सिक्के 120, 20 पंजे 100। ये सीपी है और ये प्रॉफिट है। ये कॉस्ट प्राइस है 100 और प्रॉफिट है 120%। ये लाभ बताया है। अब जो सीपी था उसको 25% और बढ़ा दिया, 25 पंजे 125, वो हो गया 6.25। जबकि जो सेलिंग प्राइस है हमारा, वो सेलिंग प्राइस कितना है, 6 और 5 11। तो ये बढ़ा कितना, तो ये बढ़ा मेरे भाई 6 और 4 10, तो कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 4.75। 4.75 हो जाएगा। नीचे कितना लगा दो, 11 पे और 100 पे कितना, आप दोनों यहाँ से हटाओ, 0 बढ़ा लो, दोनों जिसको कट जाएंगे, 11 से काटना है, तो 11 चौक 44 होते हैं। अब यहाँ अगर 35 लिखा है, 33 होता तो ये 3 बार कट जाता। तो आप क्या करेंगे, अप्रॉक्स पूछा है हमसे, राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर,
तो 3 लिख के 43% आप इसका आंसर लगा देंगे और ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है बाउ हाउ मच डज द प्रोडक्ट ऑफ 0. आप 529 लिख लो और 201 लिख लो। आप इनकी फटाफट मार दो क्या गुणा। आप इनकी गुणा करेंगे तो 1 9 से 9 होते हैं, 1 2 से 2 होते हैं, 1 5 से 5 होते हैं। आप यहाँ लिखेंगे कितना 0 0 0। आप यहाँ कितना लिखेंगे 2 9 से 18 8, 2 2 से 4 1 5, 5 2 से 10, यही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 9 2 8 5 13 3 6 0 1, यानी कि 1.06329। तो हमसे कहा गया एक से कितना दिखे, तो आप इससे एक माइनस कर दो तो ये बचेगा 0.06329। ऑप्शन दिख रहा है, 0.06329। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। कुछ नहीं है, सवाल को देख के नहीं घबराना कि गुणा कैसे होगी। अगर ये 0 पॉइंट में लिखा है तो आप 0 पॉइंट का मतलब समझ जाओ, एक नंबर पीछे जाना है, नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो इन चीजों पे फंसी मत, केवल काम करिए। तो काम करके आया 0.06329, बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्लास का क्वेश्चन नंबर 11। हमसे कहा गया एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बांधी गई। रस्सी की लंबाई कितनी है, 14 मीटर है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल मीटर में ज्ञात कीजिए जिसे गाय घास चर सके। जो पाई का मान है वो कितना होगा, 22/7 होगा। तो जो वर्गाकार हमने बनाया, मान लीजिए हमने इस तरीके से वर्गाकार बनाया और हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने यहाँ क्या गाड़ दिया, एक खूंटा गाड़ दिया। और खूंटे पे जब गाय बांधी होगी तो मेरे भाई उसने लगभग इस तरीके से इस जो है एरिया को चरा होगा, क्योंकि जो 14 मीटर लंबी रस्सी थी तो उसने यहां से यहां तक, यहां भी 14 और यहां भी 14 मीटर। अब हमसे कहा गया कि अगर आप पाई का मान किस में ले लेंगे, 22/7 में ले लेंगे, तो हमें जो एरिया उसने चरा उसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आप इसको काट दीजिए। पाई का मान ले लीजिए 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 होती है, 360 नीचे आ जाएगा। तो बस काटना पीटना रह गया। 22/7 मल्टीप्लाई में 14 गुणा 14 आर स्क्वायर है, और गुणा में थीटा की वैल्यू 90/360। जब आप 360 इसको ले रहे होंगे तो 9 चौक 36, ये 4 बार कट जाएगा। और 7 चौके 28 होते हैं और 14 दूनी 28 होते हैं, 2 सत्ते 14 होते हैं। तो 22 सत्ते कितने होते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि 154 154 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल ये जो है 154 है। ऑप्शन में बिल्कुल है पहला ऑप्शन। गाय इतने भाग को चर जाएगी, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 154। समझ में आया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5 मित्र हैं और 5 मित्रों का जो मासिक वेतन है वो कितना है, 62,000, यानी कि 62,000। 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की क्या हो गई, पदोन्नति हो गई, यानी कि उसका प्रमोशन हो गया और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उसका नया औसत कितना है, ये 2 गलत लिख गया है यहां पर, इसको काट लेना आप लोग। 64,250, कितना, 64,250। तो आप मुझे भाई, ये 62,000 था, ये हो गया 64,250। तो मेरे हिसाब से 2250 बढ़ा, और वो कितने लोगों का बढ़ेगा, सभी 5 लोगों का बढ़ेगा। तो 5 दूनी 10 और 25 पंजे 225 होते हैं, 12,000 के आसपास आएगा। और 12,000 के आसपास जब आएंगे तो 12,000 क्यों आएगा, 12,000 नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए 25 पंजे 500, 5 पंजे 25, 5 आप 2 लीजिए, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 11,250। ऑप्शन नंबर सी तीसरा ऑप्शन है, 11,250 क्या हुआ, मासिक वेतन।
बढ़ा, किनका, जिनका क्या हुआ था, प्रमोशन हुआ था। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हमसे कहा गया कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में और 40% घरेलू खर्च पर, क्योंकि शेष से पहले का अपने आप का 100 होता है, तो 22 और 40 हो गए 62, तो 100 में से उसने 62% पैसा खर्च कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना परसेंट पैसा, 38% पैसा। और इस 38% का भी कितना, 50% किस पर कर दिया, बच्चों की शिक्षा पर, तो इसका 50% क्या होता है, 19 होता है। अब 19 बचा तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग भी कितना बचा होगा, 19 बचा होगा। यदि उसकी मासिक बचत कितनी है, 3800 है, तो इस 19 की वैल्यू कितनी है, 3800। तो शिक्षा और अन्य मद कितना है, 50% का, इसका 19। तो अगर 19 की वैल्यू यहाँ 3800 है, तो 19 की वैल्यू यहाँ भी कितनी आनी चाहिए, यहाँ भी 3800 ही आनी चाहिए। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। आप देख रहे हैं मैथ के ज्यादातर ऑप्शन क्या आ रहे हैं, सी। तो आपको इस बात पर भी फोकस करना है कि कहीं ऐसा ही तो नहीं कि सी ही हो, है। तो इन चीजों पे ध्यान मत दीजिए, आगे की चीजों पे काम कीजिए, क्योंकि ऑप्शन कोई भी हो सकता है। और तुक्के में मारे गया 99.9% आंसर गलत होता है। आप ये सोच लीजिए, तुक्के अब से 10-15 साल पहले चलते थे, अब तुक्के नहीं चलते, अब तो चलता है क्या, काम। जिसकी जितनी मेहनत उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है 24.5 सेंटीमीटर गुणा 16.5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर की विमा भुजाओं वाले लोहे के घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी, पाई का मान ले लीजिए आप 22/7। अब 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब। गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 तो ये हो गया। अब 24.5 ये है, तो आप इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो आप इनको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 लिख लीजिए, इंटू आर क्यूब लिख लीजिए, और बराबर में लिख लीजिए 24 दूनी 25 दूनी 50, 49/2। इसको लिख लीजिए 16 दूनी 32, 31/33 होगा, है ना, 33 होगा ना, 16 दूनी 32, 33/2, 33/2, और ये कितना है 12। आप इसको क्या कर लीजिए, काट लीजिए। जब आप इसको काटेंगे तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 22/2। कितनी आ जाएगी, 22/2, यानी कि 22/2 नहीं आएगी, 21, 22 तो 11 हो जाएगा, 21/2 आएगी। और 21/2 हो जाए फिर कितना होता है, 21 आएगा। 21/2 जो होता है वो कितना होता है, 10.5। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, थर्ड, ऑप्शन नंबर तीसरा। मुझे उम्मीद है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो सारी चीज आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम मेहनत करेंगे तो हम जल्दी ही एक वर्दी के रूप में आपको मिलेंगे। और आपका जो नया बैच है उसका भी नाम कुछ ऐसा ही आने वाला है, जो दिल्ली पुलिस के लिए क्या होगा, बिल्कुल फ्री रहेगा हमारे चैनल केडी स्टडी बाय राजा पर। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी सवाल, क्योंकि जो पहला सेट था एसएससी का, एसएससी में दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें केवल 15 ही सवाल मैथ के आए थे, तो ये आखिरी सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 3432 में जोड़ने पर 10, 5, 4 और 2, इनका आप ले लीजिए एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना आएगा, 20। यानी कि अगर यहाँ 0 होगा, लास्ट में क्या होगा, 0, तो क्या होगा, ये पूर्णता विभाजित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 5, 4 और 2 से, 10 से भी, 5 से भी, 4 से भी, 2 से भी। तो ये कब होगी, जब यहाँ 0 आएगी। और यहाँ 0 कब आएगी, जब हम इसमें 8 जोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3440। यानी लास्ट में 4 है, तो ये 10 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। यानी कि हमने कितना जोड़ा, 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया 8।
तो कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारा चैनल केडी स्टडी बाय राजा को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसे ही आपको डेली, जो मैंने आपको टाइम दिया है 9 बजे प्रैक्टिस सेट का, प्रीवियस ईयर पेपर का, वो डेली आपको पर्याप्त कराऊं ऑन टाइम। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।